बात कर रहे हैं। अमित शाह वाला आप लोगों का दर्द क्यों नहीं जाता है, मैं उस पर नहीं बातचीत करना चाहता हूं जो संजय राउत ने कही है, लेकिन राष्ट्रवाद के तौर पर आपकी पार्टी बड़ी मुखर रही है, हिंदुत्व के मुद्दे पर बड़ी मुखर रही है। मैं राष्ट्रवाद की बातचीत, अगर कोई उधर से गोली बरसाए पाकिस्तान से, तो क्या बाला साहब ठाकरे रहते? और अगर उनके गठबंधन का कोई यह कहता कि बातचीत कर लो, क्या इस बात को बर्दाश्त करते? नंबर एक बातचीत है। नंबर एक बातचीत है, क्या अभी भी डाउट है? क्योंकि आपके गठबंधन में अभी भी नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं पाकिस्तान तो भाई कोई आतंकी घटना करवाता ही नहीं है। तो क्या आपकी पार्टी मानती है क्या इसे? राकेश जी, आप मुझे बताइए, ये क्लीन चिट तो मोदी जी दे चुके हैं। मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान गए और जब उनसे पूछा तो बोले कि भाई ये तो मेरा ही। उन्होंने कभी जब नहीं कहा भाई हमारे देश से नहीं तो वो क्लीन चिट देना हो गया। हमारे देश में विक्रम यादव जी क्लीन चिट देना हो गया। मोदी जी ने, ये तो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगर पाकिस्तान चले गए तो क्लीन चिट देना हो गया। अरे भाई तुलना करी कि ये भी देश मेरा ही है, तो उसमें तुलना हमारे देश में आतंकवाद है क्या? अरे तो नहीं, ये फर्क बताना चाहिए था। अरे विक्रम यादव, ये है दूसरा, ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। अरे अमेरिका ने करी थी सर्जिकल स्ट्राइक, उससे किसी ने प्रूफ मांगा क्या? आप ही सईद को जो ऊपर से समुद्र में गिरा, पूरी दुनिया ने देखा। इन्होंने क्या ये करके आए? इन्होंने बताया आज तक कितने लोगों को मारा? ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करी इन्होंने कि हमने नोटबंदी कर दी आतंकवाद खत्म करने के लिए, 370 हटा दी आतंकवाद खत्म करने के लिए। ये इतनी डिंगे मारी, लोगों को इतना परेशान किया, उससे आतंकवाद खत्म हुआ क्या? पहले सिर्फ कश्मीर में ही होता था, अब जम्मू में भी होने लग गया। किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट कर करके मारा जा रहा है। विक्रम यादव, आतंकी घटना तो मुंबई में हो गई थी, जहां पर मुझे लगता है इस समय आप बैठे होंगे, और जिस गठबंधन में आप हैं तब सरकार थी, और कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ था, यह भी पब्लिक डोमेन में है। मुंबई में हो गई थी तो किसी ने नोटबंदी करी थी क्या? नहीं, ये भी पब्लिक डोमेन में है कि उसके बाद कोई बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं हुआ था। भगवान भी माफ नहीं तो किसी ने, ये तो आतंकवादी घटना तो होती रहती है, जिसके लिए सरकार जो भी है वो जिम्मेदार है। अच्छा, आतंकवादी घटना होती रहती है, नहीं, बहुत गजब का स्टैंड है विक्रम यादव जी। शिवसेना का बाला साहब ठाकरे जो राष्ट्रवाद पर इतने प्रखर थे, जहां से सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि नेता कैसे बयान दे रहे हैं, आतंकवादी घटना होती रहती है, बहुत रूटीन आपको लगता है ये। ओए दलाली मत कर यहाँ बैठ के बीजेपी की। एकदम जुबान संभाल के विक्रम यादव, एकदम जुबान संभाल के, मेरे सामने बिल्कुल जुबान मत खराब करिएगा, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूं। तुम बीजेपी जो टैगिंग आप दे रहे हैं आप करते होंगे किसी की, तो एकदम जुबान संभाल के रहा करिए मेरे सामने। सही सवाल पूछ दिया तो आपको दिक्कत हो गई, इतनी दिक्कत हो गई। सरकार में आतंकवादी घटना, बीजेपी की सरकार आपने क्या कहा विक्रम यादव, आपने क्या कहा कि आतंकवादी घटना तो होती रहती है, रूटीन लगता है आपको? शर्म आनी चाहिए आपको, बीजेपी की सरकार, शर्म आनी चाहिए विक्रम यादव आपको। तो ये कब क्यों नहीं हो रही, इनसे पूछो ना जरा, ये रूटीन है क्या? एक बार भी नहीं, आपने कहा कि आतंकवादी घटना होती रहती है, ये रूटीन है क्या? अब सरकार से क्यों नहीं पूछते आप, बीजेपी से क्यों नहीं पूछ रहे आप? तो बीजेपी से हमने पूछा कि भाई कब एक्शन करेंगे, पूछ लिया, और यही सवाल बनता है। लेकिन आपको लगता है आतंकवादी घटना होती रहती है। विक्रम यादव, आपको इस बयान पर शर्म आना चाहिए। अरे हमारी सरकार, और मेरे सामने बिल्कुल टैगिंग मत दिया करिए। अभी जिसकी सरकार है उससे क्यों नहीं पूछ रहे हो आप? तो अपनी गठबंधन के साथियों से क्यों नहीं पूछते कि जब सरकार की यह पॉलिसी है कि गोली और बोली एक साथ नहीं चलेगा, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद एक्सपोर्ट करना बंद नहीं करता है तब तक भारत बातचीत नहीं करेगा। तो आपके गठबंधन के लोग क्यों कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला क्यों कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए तभी मुद्दा सुलझेगा? नहीं तो बातचीत करने से अगर मुद्दा सुलझ सकता है तो बातचीत हो जानी चाहिए। जब बच्चे नहीं सुलझ रहा तो बातचीत करने में ठीक है, बहुत ठीक है विक्रम यादव, मैंने बिल्कुल ठीक कहा। सोनिया गांधी के चलते उठा लिया आपने यहाँ पर, ये वाजपेयी जी का कथन है, चरण जाकर छूते हैं, चरण पढ़ते हैं सोनिया गांधी के यहाँ का। कंचन यादव, डोंट मिसकोट, अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कभी नहीं कहा था कि गोली और बोली एक साथ चलेगी। उन्होंने कहा था पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो गोली बरसाता रहे और हम बातचीत करें, बैठकर बातचीत की टेबल पर बैठ जाए। तो मिसकोट मत किया करिए कंचन यादव। बोलिए आरपी सिंह। क्यों चूड़ी पहने बैठे हो? अपने पार्टी से हटकर देश के लिए हम सब लड़ रहे हो। यहाँ बैठकर टीवी पे शोर मचा दोगे, टीवी पे जिता दोगे, टीवी पे हरा दोगे, टीवी पे बकवास करने से देश। अरे शपथ ग्रहण एक संवैधानिक प्रक्रिया है इस देश में। जब कोई नई सरकार बनती है कंचन यादव तो शपथ ग्रहण होता है। इसे आप जश्न का नाम देकर टाल दें, बोल दें, वो एक अलग बात है। आरपी सिंह, ये सभी लोग पूछ रहे हैं
ये सभी लोग पूछ रहे हैं कि अगली स्ट्राइक कब होगी, ये बताइए अगली स्ट्राइक कब होगी, नंबर 1। नंबर 2, विक्रम यादव अभी तो सर्जिकल स्ट्राइक का भी सबूत मांग रहे हैं। अगली स्ट्राइक करेंगे तो सबूत लेकर आइएगा, नहीं तो फिर विक्रम यादव कहेंगे सबूत दिखाओ। आतंकी घटना हुई तो सर्जिकल मैं सेना से निवेदन करूंगा कि अगली बार विपक्ष के नेता को उस हवाई जहाज में भर के ले जाए जिसके साथ बम फेंके नीचे, ताकि जाकर प्रूफ उनको वही के वही मिल जाए। सबूत चाहिए तो इनको साथ उसी हवाई जहाज में भर कर ले जाए और पैराशूट से नीचे छोड़ दे। ये चरण चंबक वाले लोग आगे सोनिया गांधी की चमचागिरी करते करते और सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगने लगे। शर्म नहीं आती आपको? आप अपने आपको ठाकरे साहब के परिवार की पार्टी कहते हैं। ठाकरे साहब क्या सोचते होंगे, महाराज साहब क्या सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे लोग उनकी पार्टी में आ गए हैं आज? शर्म नहीं आती आपको? आपके मुंह से एक अक्षर नहीं निकला अभी तक, आपके मुंह से एक अक्षर निकला कमाल के खिलाफ, फारूक अब्दुल्ला के भाई के अलावा एक अक्षर निकला तो कह रहा कि ये तो पाकिस्तान ने किया ही नहीं। वो कह रहा पाकिस्तान ने किया ही नहीं, एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। समझना उसकी निंदा क्यों नहीं करते? निंदा फारूक अब्दुल्ला के भाई की, फारूक अब्दुल्ला की निंदा क्यों नहीं करते? नहीं, जो कैसा बातचीत करनी चाहिए, आरपी सिंह सर मैं आ रहा हूं। मैं जो तीनों विपक्ष के नेता हैं, अरे रुकिए भाई, रुकिए आरपी सिंह प्लीज, समय कम है, रुकिए ना, रुकिए आरपी सिंह, रुकिए आरपी सिंह प्लीज सर, रुकिए प्लीज रुकिए आरपी सिंह, रुकिए। विक्रम यादव मुझे 10 सेकंड में बताइए, हिंदुस्तान की ये पॉलिसी है कि गोली बोली एक साथ नहीं चलेगी, जब तक बंदूक बरसेंगे तब तक बातचीत नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि ऐसे माहौल में बातचीत होनी चाहिए, हाँ या ना? नहीं, आप मुझे बताइए, इनको दिखा नहीं, ये कह रहे हैं कि हवाई जहाज भर के ले जाओ, ये नहीं, अरे तो सबूत मांगेंगे तो होगा ना। मैं कह रहा हूं बातचीत होनी चाहिए। अभी आप तो बातचीत ना करें, सर्जिकल स्ट्राइक तो करें अभी। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक करें। अजय वर्मा, आपको भी लगता है बातचीत होनी चाहिए? गोली बार से बातचीत होगी, हिंदुस्तान की पॉलिसी के साथ आप नहीं है। देखिए, एक लाइन में बोलिएगा। हम सुन लीजिए जरा, पहले सुनने तो लीजिए। ठीक है सर, वक्त इतना ही है, वक्त इतना एक्सपोर्ट करना बंद नहीं करता है तब तक भारत बातचीत नहीं करेगा। तो आपके गठबंधन के लोग क्यों कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला क्यों कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए तभी मुद्दा सुलझेगा? नहीं तो बातचीत करने से अगर मुद्दा सुलझ सकता तो बातचीत हो जानी चाहिए। जब नहीं सुलझ रहा तो बातचीत करने में ठीक है, बहुत ठीक है विक्रम यादव, मैंने बिल्कुल ठीक कहा। सोनिया गांधी के चलते उठा लिया आपने यहाँ पर, ये वाजपेयी जी का कथन है। शरण जाकर छूते हैं, चरण पढ़ते हैं सोनिया गांधी के यहाँ का। कंचन यादव, डोंट मिस कोट। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कभी नहीं कहा था कि गोली और बोली एक साथ चलेगी। उन्होंने कहा था पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो गोली बरसाता रहे और हम बातचीत करें बैठकर, बातचीत की टेबल पर बैठ जाए। तो मिसकोट मत किया करिए कंचन यादव। बोलिए आरपी सिंह। क्यों चूड़ी पहने बैठे हो? अपने पार्टी से हटकर देश के लिए हम सब लड़ रहे हो। यहाँ बैठकर टीवी पे शोर मचा दोगे, टीवी पे जिता दोगे, टीवी पे हरा दोगे, टीवी पे बकवास करने से देश। अरे शपथ ग्रहण एक संवैधानिक प्रक्रिया है इस देश में। जब कोई नई सरकार बनती है कंचन यादव तो शपथ ग्रहण होता है। इसे आप जश्न का नाम देकर टाल दें, बोल दें, वो एक अलग बात है।